हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं अपने चैनल पर टॉपिक लेकर आई हूँ वो है स्पीकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, हेल्पफुल होंगे और आपको अच्छे स्कोर लाने में मदद करेंगे। ठीक है। इस मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो स्पीकिंग को मतलब समझते हैं ओनली हमें स्पीक करना है और हमारे स्कोर आ जाएंगे। बट ऐसे नहीं है। स्पीकिंग में भी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स देखने पड़ते हैं कि जो आपके बेनिफिशियल हों। तो मैं आज आपके लिए यही चीज़ लेकर आई हूँ कि जो आपको इसके बारे में पता चले और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी, तो आप मुझे पूरी वीडियो देखना, अप्लाई करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि मैम इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपकी और हेल्प करूँगी अलग से वीडियो बनाकर। ठीक है। वीडियो पूरी देखने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें कि किसी और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। मेरा मोटिव है कि आपके जल्दी से पीटी का क्रैक करने का, हेल्प करने का, कि आगे जाके आपके जैसे आप कोई इंस्टीट्यूट में पैसे वेस्ट कर रहे हैं वो ना हो। क्योंकि मुझे पता है इंस्टीट्यूट में इतने डिटेल में नहीं बताते। ठीक है। ये मेरा मोटिव यही है। कभी मैं भी स्टूडेंट्स थी तो मुझे भी मतलब स्टूडेंट थी, मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, मुझे भी कोई ऐसे नहीं मतलब अच्छे से डिटेल में बताता था। बट जैसे जैसे मैंने अपना ध्यान दिया, ऐसे ही अपना मतलब वीडियोस देखा या फिर मिक्सअप करके मैंने अपने से देखा कि कैसे मेरे मार्क्स आने की ज़्यादा, मेरे मार्क्स किस चीज़ से आए। तो मैं आपको वही अपना सारा जो अपनी पर्सनल लाइफ का है वो मैं आपको शेयर करूँगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलो सारी बात छोड़कर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। आप ध्यान देना। जो फर्स्ट स्पीकिंग का टिप्स है, ठीक है, वो ये है। जैसे हमारा मतलब रीड अलाउड का मैं बता रही हूँ आपको। टाइटल का नेम है माइग्रेन्स। ठीक है। हमें हमें ध्यान देना है हमारी टोन में। हमें ऐसे नहीं है कि अगर कोई पैराग्राफ हार्ड आ गया, ऐसे होता है जब बच्चे मतलब कोई टॉपिक हार्ड आ जाता है तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर ज़्यादा लाउड में बोलेंगे तो है ना कंप्यूटर को पता नहीं लगेगा, एआई को पता नहीं लगेगा, वो हमें मतलब करेक्ट कर देंगे, है ना, करेक्शन कर देंगे, राइट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। एआई एक एक चीज़ उठाता है। आप क्या बोलते हो, आप जब लाउड ज़्यादा बोलते हो तो आप फंबल होते हो, हेसिटेशन होते हो और जो प्रोनाउंसिएशन आपकी होती है वो गलत हो जाती है। ठीक है। ऐसे आपने नहीं करना है। जो अब आपने करना है मैं आपको बता रही हूँ। आपने अपनी टोन सही रखनी है। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब कई स्टूडेंट होते हैं जब हार्ड आ जाता है वो फंबल ऐसे बोलते हैं। इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम माइग्रेन्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड अ ट्रीटमेंट दैट इज बोथ रिलायबल एंड इफेक्टिव। मतलब इतना फास्ट बोलते हैं कि सम वो कंप्यूटर ही नहीं उठा पाता कि आप क्या बोल रहे हो, जिससे आपका जो पैराग्राफ है, आपके स्कोर हैं वो कम आ जाते हैं। अब जो मेरी टोन है, अगर आप टोन रीड अलाउड में जो टोन रख रहे हो तो आपने डिस्क्राइब इमेज में भी वही टोन रखनी है, रीटेल लेक्चर में भी वही टोन रखनी है। जो भी स्पीकिंग के पार्ट्स हैं उसमें आपको सेम ही टोन रखनी है। ठीक है। अगर आप सेम टोन नहीं रखते, इससे स्पीकिंग में स्कोर कम आते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं रीड कर रही हूँ, देखो। Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective। अब ये मेरी टोन है। ठीक है। अब मैं इस टोन में ही सारा पैराग्राफ, मतलब अगर मैं एग्ज़ाम दूंगी तो मैं इस टोन में ही सारा पैराग्राफ जो भी इसके टॉपिक लगाएंगे उसमें ही करूँगी। ठीक है। अगर आप मतलब अगर नहीं करूँगी तो फिर वो कम मार्क्स आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है। आप इससे अब अगर आप करोगे, ज़्यादा तेज़ बोलोगे, आप फंबल होंगे, हेस्टेशन होंगे, आपका गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। फर्स्ट टिप तो यही है मेरी तरफ से। ठीक है। जो दूसरी टिप ये है कि आप जब भी मतलब एग्ज़ाम में मतलब आप करते हो तो आपको होता है कि जो स्टूडेंट्स है ना, वो मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, उनकी जो वो भी, क्योंकि एग्ज़ाम कहीं भी आप सेंटर में दे लो, सब आसपास स्टूडेंट्स ही बैठे होंगे, उनकी भी आवाज़ आपको सुनेगी। ठीक है। अब आप चाहोगे, ऐसा नहीं है, अब वो बोल रहे हैं, वो लाउड बोल रहे हैं, आप सोचोगे यार उसके
मार्क्स ज़्यादा आते होंगे इसलिए वो लाउड बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। आप अपने पर ध्यान दो, आप अपना करो, उनके पे अगर ध्यान दोगे तो आपका स्कोर कम हो जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड टिप ये है, अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि हम जी डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली करेंगे तो हमारे अच्छे स्कोर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता रीड अलाउड में, ठीक है, या फिर स्पीकिंग में। अब अगर डेली रीड अलाउड आप करोगे, है ना, तो आपका ध्यान क्या जाएगा, एक दिन आपके अच्छे स्कोर आए, दूसरे दिन आपके गलत स्कोर, सर दूसरे दिन सही आए, तीसरे दिन गलत आए, आप सोचोगे यार मेरा कुछ गलत हो रहा है, आप स्कोर पर ध्यान दोगे, ठीक है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, स्कोर पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। कभी कभी करो बीच बीच में, जैसे 4 दिन में एक बार रीड अलाउड कर लिया, तो आपको ये चीज़ बेनिफिशियल लगेगी, ठीक है, ये इससे आपके स्कोर बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे नज़र में कोई मतलब स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, वो इंस्टीट्यूट में क्या करते थे, बहुत कम करते थे रीड अलाउड, ठीक है, करते थे जैसे मैंने आपको बोला बीच बीच में कर लो। जब उनका मतलब वहाँ सेंटर में उनका ना स्कोर आता था 50, 60, 65, 70 ऐसा स्कोर आता था, ठीक है, रीड अलाउड में, है ना। जब उन्होंने एग्ज़ाम में दिया उनका स्कोर था 85, 90 स्कोर था, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे किसी कोई नॉन मतलब जो स्टूडेंट्स ज़्यादा रीड अलाउड करते थे उनका एग्ज़ाम में कम स्कोर गया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अब रीड अलाउड करो, रीड अलाउड में इतना ज़्यादा भी डेली मत करो कि आपके स्कोर्स कम हों, ठीक है। अब फोर्थ टिप ये है कि अब कई स्टूडेंट बोलते हैं, जो हम रीड अलाउड चेक करते हैं उनकी ग्रीन मतलब वर्ड पे ग्रीन लाइन आती है, तो वो मतलब जरूरी, हाँ, सबसे पहले टोन से पहले आप अपना ध्यान दो कि आपके जो पैराग्राफ का जो वर्डिंग आप प्रोनाउंसिएशन करते हो उसकी ग्रीन वर्ड जो वर्ड पे ग्रीन लाइन ज़्यादा आए, ठीक है। जब आपके ग्रीन वर्ड ज़्यादा आने लग गए तो उसके बाद आप अपने टोन पर ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन वर्ड प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ज़्यादा देना है आपको। आपके जो जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आपके स्कोर्स बहुत जल्दी इंक्रीज़ होंगे और आपका जो पीटी का क्रैक भी करोगे और गुड स्कोर से क्रैक करोगे, ठीक है। अब मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगी कि आप जो है ना अपना जो भी करते हो प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहो तो एपी यूनी से कर सकते हो, क्योंकि जो एपी यूनी ऐप है इसमें से स्कोर आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, सॉरी इसमें से जो क्वेश्चन आने के एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस होते हैं, जिससे आपको क्या बेनिफिशियल भी हो सकता है कि आपने जो प्रैक्टिस किया है वो एग्ज़ाम में आ गया, तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये वैसे है कि मैं आपको बता रही हूँ कि एपीयूनी आई थिंक मुझे बेस्ट लगता है और एप्लीकेशन से, ये आपकी मर्जी है कि आपने कैसे करना है, ठीक है। आप हमेशा स्पीकिंग में यही चीज़ का ध्यान देना, अपनी टोन ध्यान देना। जैसे आपने टोन बोला है, अब मैं एक बारी आपको पूरा पैराग्राफ पढ़कर बता देती हूँ, ठीक है, किस टोन में आपको बोलना है। देखिए, individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 30,000 smartphone app users to aid in medication decisions for those with migraines। मतलब मैंने एक टोन में ही बोला है, ठीक है, ये ऐसे ही रखना है। फर्स्ट आपने ग्रीन वर्ड पर ध्यान देना है, सेकंड आपने अपने टोन में ध्यान देना है। देखना आपका स्कोर कितना जल्दी बढ़ेगा। प्लीज़ मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके देखना। अगर आपको स्पीकिंग में बेनिफिशियल लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पहले सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, जिससे आपको मेरी डेली वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स की मिल पाए। मेरा मोटिव यही है कि आप अपने यूज़फुल हो और आपको अच्छे से स्कोर हो। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट एंड वॉच माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।